हाय एवरीवन, दिस इज़ ममता। आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। कैसे हैं आप मेष राशि? तो आज हम जानेंगे लव रीडिंग कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ और 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले एरीज हम जानेंगे आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए, उसके बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो, और लास्ट में लाइटली आउटकम। ये लाइटली आउटकम कॉमन रहेगा दोनों के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी फीलिंग। वैसे यहाँ पर एज यूजुअल मैं जो है जोड़ियों में रीडिंग करूँगी। कोई 3 जोड़ियों कार्ड की जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी आपको रेजोनेट कर सकती है। जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एरीज की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं एरीज अपने पार्टनर के लिए 10 से लेके 20 फरवरी तक के लिए। एरीज क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए? एंजल्स गाइड्स, होली स्पिरिट्स गाइड्स, प्लीज हेल्प मी फॉर राइट प्रेडिक्शन। एरीज क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए 10 से 20 फरवरी तक के लिए? लाशा, एरीज की क्या फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए? एरीज क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए? नाइस, स्टार्टिंग तो अच्छी है। ओके एरीज, यहाँ पर तो जो है आपकी फीलिंग रहेगी नेक्स्ट 10 से 20 के लिए ये रहेगी कि आप चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ सारी खुशियाँ चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके साथ। तो ये जो है आप कहीं पर एक दूसरे से कहीं पर सोशल मीडिया पर मिले हुए हैं, कहीं पर आप जो है एक दूसरे को जो है अटेंशन देते हैं, आपके पार्टनर भी आपको अटेंशन देते हैं, आप भी अटेंशन देते हैं, आप चाहते भी है कि वो आपको अटेंशन दे, जैसे लोगों को अटेंशन देते वैसे वो भी अटेंशन दे। तो आप ये सारी खुशियाँ चाहते हैं उनके साथ। तो ये वाली फीलिंग है आपकी कि आप सारी खुशियाँ उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ एक के लिए ये नया लव भी हो सकता है और ज़्यादातर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर राशियाँ रहेगी, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस और लियो रहेगी। लेकिन ये 12 के 12 राशियाँ रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो है एक कार्ड जो है मेजर कार्ड है। यहाँ पर तो लेकिन अलग सिचुएशन है। यहाँ पर तो है आप आपके पार्टनर को जो है दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे, कहीं पर स्टक्ड है आपके पार्टनर के ही ख्यालों में, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों में रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आप दोनों में एक जो सर्कल था ये सर्कल ख़त्म हो चुका है और ये जो है कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक शहर से लेके दूसरे शहर या फिर एक देश से लेके दूसरे देश का रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ पर आप दोनों में अभी ये जो रिश्ता था पहले आप दोनों में वो ख़त्म हो चुका है, ये सर्कल ख़त्म हो चुका है। तो कहीं पर आप जो है अभी भी उन्हें भुला नहीं पा रहे, आप उनको ही दिमाग में रखे हुए, आप खुद को एक हेल्पलेस फील कर रहे हैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, कहीं पर नेगेटिविटी बहुत आपके मन में है और आप दिमाग से उन्हें हटा ही नहीं पा रहे। वही सारी बातें सोचते रहते आप दोनों के रिश्ते के बारे में जो अभी रिश्ता ख़त्म हुआ है। यहाँ पर राशियाँ रहेगी, एक्वेरियस रहेगी, उसके बाद में स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस रहेगी और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इसमें भी 12 के 12 रहेगी। एक मेजर कार्ड है यहाँ पर, तो दोनों के दोनों कार्ड मेजर है, तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपको कोई डाउट हो रहा है, कहीं पर आपको कुछ बातों की शंका हो रही है आपके मन में, तो आप बैलेंस चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ जो है आप बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि कहीं पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है कुछ झूठ छुपा रहे, कुछ झूठ बोल रहे हैं आपसे, कुछ बातें छुपा रहे, कहीं पर आपको लग रहा है कि कहीं तो धोखा तो नहीं दे रहे। तो आप बैलेंस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि जो भी हो रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए, सभी कुछ बराबर होना चाहिए, सभी बातों की जानकारी होना चाहिए, ये टाइप की फीलिंग है यहाँ पर। तो ये जो है ये हो गया सिंगल के लिए। और एक सिचुएशन है जिसमें जो है डाउट
फीलिंग ये सारी सभी सेम फीलिंग है, लेकिन कहीं पर जो है आप दोनों में कहीं पर सेपरेशन है, शादीशुदा लाइफ में कहीं पर आप दोनों की कोई केस चल रही है कोर्ट में, तो वहाँ पर आपको डाउट हो रहा है क्या होगा, कैसे होगा कि नहीं। कहीं पर आपको लग रहा है कि ये जो केस चल रही है कोर्ट में उसमें कहीं पर ये झूठ बताया जा रहा है। तो ये सारे डाउट्स है। कहीं पर आपकी कोर्ट में केस भी चल रही है और कहीं पर आप शादीशुदा लाइफ में इकट्ठा रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, कहीं पर एक दूसरे के ऊपर डाउट्स हो रहा है। तो वहाँ पर आप जो है बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, ये वाली फीलिंग है। राशियाँ इसमें तो 12 के 12 रहेगी, फिर भी स्पेसिफिक राशियाँ रहेगी यहाँ पर लिब्रा और पाइसेस रहेगी। सो ये थी एरीज आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए नेक्स्ट 10 दिन के लिए क्या रहेगी। एरीज अपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तरफ से एक छोटी सी हेल्प रहेगी मेरी चैनल को ग्रो करने के लिए। और जो है साथ ही में जो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो रहेगी रीडिंग रहेगी ये करंट फीलिंग पे रहेगी, क्या रहेगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। साथ ही में बेल आइकन भी हिट कर लीजिए ताकि ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है। एरीज के पार्टनर की फीलिंग, एरीज के लिए क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग है, एरीज के लिए क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर। एरीज के लिए एक कार्ड आया है, मैं बता देती हूँ उसका भी। लास्ट शफल। एरीज के पार्टनर की फीलिंग, एरीज के लिए क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर एरीज के लिए। ओके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली है। ओके ये कार्ड जो है बाहर उड़ के आया था तो ये कुछ कहना चाहता है, इसलिए इसमें एरीज के पार्टनर हैं जो अकेला फील करे, जहाँ पर आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है, कहीं पर बातचीत नहीं हो रही है, तो अकेला महसूस कर रहे हैं और ख़ुद को दुनिया से अलग कर दिया है। ये वाली फीलिंग है आपके पार्टनर की। यहाँ पर जो है एक है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो आपसे काफ़ी फैसिनेट है, कहीं बहुत ही ज़्यादा आप उनको बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लगते हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी जुड़ती है, स्पेशली फिज़िकल मेंटली बहुत अच्छी तरह से आप दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। कहीं पर आप एम्बिशियस उन्हें बहुत लगते हैं कि आप बहुत ही एक अलग से लगते हैं कि बहुत सारे होते हैं, लड़कियां बहुत होती है लेकिन पर्टिकुलर एक ही लड़की अच्छी लगती है, उसमें सारी बातें अच्छी लगती है, उस टाइप की फीलिंग है आपके पार्टनर की। लेकिन उन्हें कहीं पर ये लगता है कि आप जो है रिश्ते में जो है कहीं पर होल्ड बैक करते हैं, आप इमोशंस नहीं दिखाते, आपकी मन की मर्जी होगी तो कभी कभी आप बात करते हैं, कभी ब्लॉक भी कर देते हैं, कहीं पर आप जो है आपके इमोशंस शेयर नहीं करते या कहीं पर मिलना जुलना है तो ये सब बात आप अवॉइड करते हैं। तो ये लेकिन आपसे बहुत फैसिनेट है, तो ये वाली फीलिंग है कि फैसिनेट तो है लेकिन आपकी तरफ से उन्हें अपेक्षा है कि आप जो है इमोशंस दिखाए रिश्ते में, कहीं पर आप होल्ड बैक कर रहे हैं, ये वाली फीलिंग है। एरीज लियो सेजिटेरियस राशियाँ रहेगी और जो है लियो रहेगी और 12 के 12 इसमें भी एक कार्ड मेजर कार्ड है यहाँ पर। तो लेकिन कहीं पर जो है आने वाले दिनों में, आने वाले 10 दिनों में आपको कोई तो प्रपोज कर सकता है जो कि यंगर पर्सन होगा आपसे, साथ में आप पढ़ते होंगे या साथ में होंगे या एनीबॉडी जो कि यंगर पर्सन होंगे, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, प्यार भरा मैसेज देना चाहते हैं, कहीं पर साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन ये रिश्ते से आपको बचना है क्योंकि वहाँ पर कुछ तो चीटिंग होगी, कुछ तो झूठ होगा, कहीं पर धोखा होगा, तो वो एक अच्छे वाइब्स वाली प्रपोजल नहीं रहेगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई प्रपोज आपको करेगा अगले नेक्स्ट 10 डेज में, तो वहाँ पर आपको सतेज रहना है क्योंकि स्पेशली यंगर पर्सन होंगे तो वहाँ पर झूठ है, फरेब है, कुछ तो छुपाया गया है या ऑलरेडी किसी
पर्सन में इन्वॉल्व होंगे लेकिन फिर भी आपको प्रपोज कर रहे होंगे, इस टाइप की फीलिंग है। तो यहाँ पर जो है राशियाँ रहेगी, ये रहेगी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये रहेगी यहाँ पर। तो लेकिन आपके पार्टनर जो है आपको ट्विन फ्लेम समझते हैं, सोलमेट कनेक्शन समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप दोनों में जब भी कुछ कन्फ्लिक्ट होती है, ऑलरेडी अभी भी कन्फ्लिक्ट है, ये आने वाले दिनों में भी रहेगी, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होती, छोटी छोटी बातें, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन आप हमेशा झगड़े को पकड़ के रखते हैं, जो भी पॉइंट रहते हैं उसे पकड़ के ही रखते हैं, उसे छोड़ते नहीं है। कभी भी मिलना होता है, जुलना होता है, आप वो बात वापस से निकालते हैं और अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं, तो ये उन्हें पसंद नहीं। तो ये वाली फीलिंग है। सोलमेट कनेक्शन तो मानते हैं कि आप एक दूसरे के लिए ही बने, प्यार भी बहुत सारा है। कुछ एक के लिए ये जो है नया लव भी हो सकता है, नया प्यार भी हो सकता है, जो अभी हुआ है प्यार आप दोनों में। तो वहाँ पर की भी ये फीलिंग है कि आप बातों को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, कहीं पर अपने मुद्दों को बार बार करते हैं, आगे लाते हैं आपके रिश्ते में। तो राशियाँ रहेगी यहाँ पर जेमिनी और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और इसमें भी एक कार्ड मेजर है, तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तो ये थी एरीज, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है। अभी हम जानेंगे लाइटली आउटकम। ये लाइटली आउटकम जो है कॉमन हो सकता है। मैं 2 लाइटली आउटकम निकालूंगी, दोनों में से कोई भी फीलिंग आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, तो ये वाला आउटकम रहेगा। चलिए देखते हैं एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का लाइटली आउटकम क्या रहेगा 10 से 20 तारीख तक के लिए, फरवरी। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का लाइटली आउटकम क्या रहेगा 10 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक के लिए। लास्ट शफल। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का लाइटली आउटकम क्या रहेगा 10 से 20 फरवरी तक के लिए। ओके, ओके एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपके पार्टनर की रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत ही बेचैन है, कहीं पर इन्हें एंजाइटी अटैक भी आते हैं, कहीं पर बहुत सोच विचार कर रहा है, कहीं पर छोटी सी बात को बड़ा किया जाता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट है मैरिज रिलेटेड। कहीं पर शादी की बात है आप दोनों में, या शादी रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं। शादी का सब्जेक्ट तो है कि शादी करनी है क्या नहीं, और भी एक है कि शादी के बारे में आप दोनों में कुछ बात हो रही है, कुछ कन्फ्लिक्ट है आप दोनों में। तो वहाँ पर आपके पार्टनर की जो है नींद उड़ी हुई है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अभी ये रिश्ता स्लो हो गया है, इस रिश्ते में आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है। ये रिश्ता जहाँ पर ये आप दोनों के रिश्ते में टाइम पास करना नहीं चाहते हैं, ये इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें अभी ये फील हो रहा है आने वाले दिनों में भी कि ये रिश्ता अभी धीरे धीरे स्लो हो रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है। तो शादी की बात है, उसकी वजह से नींद उड़ी है, स्लो रिश्ता हो चुका है। ये तो हो चुकी सिंगल के लिए। और एक सिचुएशन है मैरिड के लिए, जहाँ पर कोई वन साइड मैरिड है, उसकी वजह से जो है ये रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत सोच विचार चल रहा है, कहीं पर मिड नाइट में जो है उठ जाते हैं और सोचते रहते कैसा होगा, क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, ये सारी बातें। तो उन्हें वहाँ पर जो है शादी मैरिड पर्सन है, उस वजह से शादी जो है नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रिश्ता धीरे धीरे जो है स्लो हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। ये वाली फीलिंग है। राशियाँ रहेगी यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये वाली रहेगी। ओके यहाँ पर तो लेकिन बात अलग है, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आप जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कहीं पर जो है आप जो है होप्स रख रहे हैं, रिश्ते में कुछ होप्स रख रहे हैं कि आगे रिश्ता बढ़ेगा, कहीं पर हीलिंग भी कर रहे हैं खुद पर, कहीं पर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहीं पर आप जो है प्रयोग कर रहे हैं, या फिर
कहीं पर पॉजिटिव सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में, क्योंकि आप आपके पार्टनर से बहुत ही फैसिनेट है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही आप जो है इम्प्रेस है आपके पार्टनर से, चाहे फीमेल हो मेल हो, वहाँ पर आप काफ़ी इम्प्रेस हैं और आगे चाहते, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते, पॉजिटिव रख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन हो रहा है क्योंकि आपको आपके पार्टनर बहुत पसंद है। यहाँ पर तो ये हो चुका है कि सिंगल के लिए है, और एक सिचुएशन है जिसमें कोई वन साइड मैरिड हो सकता है और वन साइड और जो है, और एक सिचुएशन में जो फीमेल रहेगी वो एज में बड़ी हो सकती है, तो ये वाला है। वहाँ पर भी सेम फीलिंग है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, और ये वाइस वर्सा लीजिए, आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। तो ये नेक्स्ट 10 दिन में भी ये मैनिफेस्टेशन आपका जो है कंटिन्यू रहेगा। सो एरीज, आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे रीडिंग को कैसे रेजोनेट कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।